गाइज जैसा कि आपको पता है एनडीए एग्जाम का बहुत नजदीक समय आ रहा है और कम समय है लेकिन कंटेंट बहुत है। कैसे याद करेंगे, कौन से अप्रोच अपनाएंगे जिससे हमको तुरंत याद हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका, वो मैजिकल तरीका बताऊंगा जिससे हम चीजों को तुरंत याद कर लेते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अलग अलग तरीके से कोई भी जीके हो, कुछ का भी, इंग्लिश का भी हो, वर्ड को आसानी से याद कर सकते, कुछ भी कम समय में बहुत ज्यादा याद कर सकते हैं। आपको दिमाग को उतना चलाना भी नहीं पड़ेगा और याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इंफॉर्मेशन जब तक आपको नहीं है तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ज्यादा कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कम समय है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक सिखाऊंगा जिसका अगर आप उपयोग करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज याद कर लेंगे दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा में। चलिए स्टार्ट कर, ठीक है। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको याद करने के खूबसूरत सा टेक्निक्स बताऊंगा। चलिए इस टेक्निक्स को सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला टेक्निक है स्टोरी बनाकर याद करना। मतलब कि आप अपने मन से कोई एक स्टोरी बनाइए और उसको याद कीजिए। अब ये सर कैसे सीखेंगे, तो कोई रेंडमली आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका स्टोरी आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताते हैं और समझाते भी हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला एग्जांपल हम जीके का टॉपिक का ही लेते हैं, बुक एंड ऑथर्स। इससे भी कई बार एनडीए में पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको, इधर आपका बुक का नाम है और इधर ऑथर होंगे, और इसे हम आसानी से कैसे एक स्टोरी बनाकर याद कर लेंगे। आप चाहे तो 200 बुक को भी आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से याद किया क्योंकि मुझे याद तो रहता था लेकिन एक दिन के बाद मैं भूल जाता था, लेकिन जब मैं स्टोरी को अप्लाई किया तो मैंने कभी नहीं भूला। देखिए जो सबसे पहला बुक है द गोल्डन गेट, इसके राइटर है विक्रम सेठ, ठीक है, इसके राइटर है। और उसके बाद ये सुटेबल बाय, यही सेम राइटर है। एन इक्वल म्यूजिक ये भी सेम राइटर है। समर रिक्यूम ये भी सेम राइटर है। टू लीव्स भी सेम राइटर है विक्रम से, ठीक है। उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसकी राइटर है अरुंधति रॉय, ठीक है। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, इसके राइटर है अरुंधति रॉय, ठीक है। आपने ये देख लिया द हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, इस विद ट्रूथ, इसके राइटर है महात्मा गांधी, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये सब कोई पढ़ाता है इस तरह से, ठीक है, याद कर लो 5 बार लिखो। लेकिन दोस्तों अब कुछ नहीं करना, आपको मैं स्टोरी बनाता हूं, देखिए बताता हूं। देखिए सबसे पहले था गोल्डन गेट है, उसके बाद है सुटेबल बॉय। हमने क्या स्टोरी बनाया, गोल्डन गेट पे खड़ा है मेरा सुटेबल बॉय सेठ, यानी कि एक सेठ नाम का लड़का है कि जो कि गोल्डन गेट पे खड़ा है। गोल्डन गेट पे खड़ा है मेरा सुटेबल बॉय सेठ। अब वो क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, सुर मिलाकर 2 पत्तियों से सुना रहा है म्यूजिक का धुन। ध्यान दीजिएगा, सुर मिलाकर, इसका मतलब इक्वल म्यूजिक होगा तभी सुर मिलेगा। उसके बाद सुना रहा है म्यूजिक का धुन, तो यानी म्यूजिक का धुन तो समर रिक्यूम और टू लिप्स, 2 पत्तों के मदद से, यानी 2 पत्तों के मदद से क्या हुआ दोस्तों, तो टू लिप्स, इसके भी राइटर कौन है, विक्रम सेठ। तो मैंने एक ही स्टोरी में 5 बुक, एक तो आपका द गोल्डन गेट बुक था, उसके बाद माय सुटेबल बॉय बुक था, उसके बाद दोस्तों अलग अलग इक्वल म्यूजिक बुक था, टू लिप्स बुक था आपका, ठीक है, और म्यूजिक रिक्यूम ये भी इन्हीं के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तो आप आसानी से इस तरह से स्टोरी बनाकर इजीली याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला राइटर कौन थे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, दोनों अरुंधति रॉय ने लिखा है, ठीक है। तो अरेंज करके आप अच्छे से स्टोरी बनाते हैं। देखिए ये क्या है, छोटी भगवान की इनफाइनाइट मालकिन है मेरी अरुंधति, ठीक है। अब अरुंधति मेरी बहन भी हो सकती है, किसी के लिए आप सेट कर सकते हैं, अरुंधति कोई भी हो, ठीक है। और तो इसमें क्या हुआ कि छोटी भगवान की इनफाइनाइट मालकिन है, तो मतलब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द इनफाइनाइट जस्टिस किसके द्वारा लिखा गया है, तो अरुंधति रॉय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक स्टोरी क्या है, इसी बीच उधर हिंद स्वराज की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गांधी बाबू, ठीक है। और ये सब चीज चल ही रहा था कि मेरे जो गांधी जी हैं हिंद स्वराज की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब जो हिंद स्वराज है और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, इसके राइटर है दोस्तों गांधी जी। तो ये एक तरीका था स्टोरी बनाकर लिखना। आप कोई भी चीज को आसानी से स्टोरी बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत है आप चाहे तो किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। जैसे गवर्नर जनरल का नाम याद करना है, जैसे इंडिपेंडेंट कब, भारत कब से शुरू हुआ, कब नहीं हुआ, हिस्ट्री में याद करना है, पॉलिटी में भी आर्टिकल को आप आराम से स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा तरीका है रिलेट करके। रिलेट करने का मतलब देखिए, अगर ये तरीका आप अपनाते हैं दोस्तों, क्विक आपको याद भी होगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। टाइम टू टाइम बहुत छोटे छोटे रिवीजन मानना पड़ेगा। रिलेट करके क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि इंग्लिश का वर्ड मैं बार बार आपको कराता हूं, जैसे इस वर्ड को देखिए एडमेंट, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन क्या पकड़ पा रहे हैं, एक डेम, उसके बाद एक एंड, ठीक है। एडमेंट मतलब वो एंड कैसा था, हटी था। आपको मैंने बताया था कि एंड कैसा था, हटी था। तो मैंने एक डेम एक एंड के बारे में सोचा, तो मैंने कुछ चीजों के साथ हम रिलेट कर रहे हैं ताकि हमको वो वर्ड परमानेंटली याद रहे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों तीसरा जो तरीका है, जो सबसे खूबसूरत तरीका है कि आप फनी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। आप फनी ट्रिक मतलब खूब गाली नहीं, छोटा मोटा यूज कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक को देखिए, जा साली यूं नहीं एक बार मरा मैं, ठीक, एक बार मरा मैं, ठीक है।
जहां से यूं नहीं मरा एक बार में, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। तो आप पूछेंगे सर ये किसका ट्रिक है? दोस्तों कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेट का साइज बड़ा होगा। तो जे फॉर जुपिटर हो गया, 100 का पहला अक्षर हो गया सैटर्न, यू फॉर यू का मतलब यूरेनस हो गया, एन फॉर नेपच्यून हो गया, एम फॉर मार्स हो गया, ई फॉर अर्थ हो गया, और बी फॉर वेनस और एम फॉर मरकरी। 8 प्लेनेट है। उसमें हमने क्या किया, जो सबसे बड़ा साइज में है उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, हमने उसे बताने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप आसानी से एक स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे माय वेरी पिसेंट मदर जस्ट सर्व अस। ठीक है, जो प्लेनेट इस तरह से चलते आते हैं सन से वेरी क्लोज वो, और मैंने अभी आपको साइज के हिसाब से ये ट्रिक मैंने बताया। तो आप चाहे तो अपने घर में भी ट्रिक बना सकते हैं। कोई टीचर आपको हमेशा ट्रिक नहीं बताएगा, आप खुद ही ट्रिक डेवलप कीजिए जिससे आपको तुरंत याद हो सके। और ये कुछ तरीका है जिससे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा ढंग से आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है बहुत क्विक समय में याद करने का, पिक्चर से पढ़े। यानी कि आपके पास कोई पिक्चर है, पिक्चर पहले देखिए, उसको पढ़िए उससे। ठीक है, मान लीजिए आप कोई सीन देखते हैं, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट देखते हैं, तो जैसे आपने राज्यसभा टीवी पर माय कॉन्स्टिट्यूशन मेरा संविधान करके एक शो आता है, उसको हम लोग देखते हैं अक्सर, तो हम लोगों को बहुत संविधान की चीजें की जानकारी आ जाती है। तो आप लोग पिक्चर से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास फुर्सत है पिक्चर से पढ़िए। ठीक है, और दोस्तों पिक्चर से भी काम ना बने तो चौथा तरीका है फनी स्टोरी। ठीक है, आप कोई फनी स्टोरी बना दीजिए, उसमें फनी कैरेक्टर रख लीजिए। ठीक है, और उसमें आप उसको रिलेट करके याद करिए। दोस्तों ये कुछ मैंने 5 तरीका आपको बताया है कम समय में, यही सबसे बेहतरीन तरीका और ये नेचुरल तरीका है जो मैं अक्सर याद करने में अप्लाई करता हूं। मैंने कई सारे ऐसे स्टोरी बनाए हैं, ठीक है, जो मैं आपको एक लगातार एक साथ 200 बुक जो है उसके मैं आपको ट्रिक्स दे सकता हूं, आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये ट्रिक आप हर एक सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये हर एक सब्जेक्ट में आपका एप्लीकेबल होगा। आप मैथ्स के फॉर्मूला में भी कुछ फनी चीज ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए फनी चीज का मतलब क्या, जैसे देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपसे मैं पूछूं एक डीएम किसके बराबर होगा, मैं बोलूंगा 10 सीएम। ठीक है, 10 सीएम माने 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप डीएम और सीएम माने 10 सीएम माने चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो आप इस तरह से मैथ के भी फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं को। हर एक चीज में आप स्टोरी ढूंढिए, याद करने का कोशिश कीजिए, दिमाग पर कभी भार नहीं पड़ेगा और याद कब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस तरीका को आप जरूर अपनाइएगा। अगर आपको यह तरीका अच्छा लग रहा है, आप इसे अपनाना चाहते हैं, कमेंट में जरूर दोस्तों पिन कीजिएगा इस बात को। और दोस्तों इस तरह से जरूर पढ़िएगा, आप लोगों को कम समय में बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी डिमोटिवेटेड मत होइए, पढ़िए। मैं हर एक तरीका आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, कि कैसे कम समय में बहुत ज्यादा कवर किया जा सकता है। अगर कोई आपको ये बात बता रहा है कि ठीक है नहीं पढ़ सकते 2 महीना में, ये वो 100 चीजें, ठीक है, कि 2 महीना में तैयारी नहीं हो सकती, हम समझ सकते हैं कि 1 से 2 महीना में नहीं हो सकती, लेकिन बैठने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैठने से अच्छा है लड़ मरो, कहावत है मेरे गांव में, बैठने मरी लड़ मरी। ठीक है, आई डोंट नो, मम्मी लोग अक्सर बोला करती है इन सेंस की, मतलब हमें कभी बैठना नहीं चाहिए, अगर मौका मिले तो चौका लगा देना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी मेरे इस वीडियो को देखते हैं, इतना प्यार भी देते हैं, आप सबों का सपोर्ट रहा तो हम आपको जरूर मदद करेंगे। थैंक यू।